नमस्कार। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि हमारी असली पहचान क्या है। मतलब इन विचारों, भावनाओं और इस शरीर के परे हम असल में हैं कौन। आज हम एक प्राचीन ग्रंथ के सहारे इसी गहरे सवाल का जवाब खोजने की एक यात्रा पर निकल रहे हैं, ताकि अपने सच्चे स्वरूप को पहचाना जा सके। तो ये जो हमारी खोज है, ये उसी सबसे बुनियादी सवाल से शुरू होती है जो कोई भी इंसान कभी ना कभी खुद से जरूर पूछता है। इस पूरी यात्रा का एक नक्शा है, एक रास्ता है। हम पहले ये समझेंगे कि उलझन कहाँ है, फिर उस उलझन को सुलझाने का तरीका खोजेंगे और आखिर में जानेंगे कि उस स्पष्टता और शांति तक कैसे पहुंचा जाए जो हमारा असली स्वभाव है। तो देखिए, हमारी सारी दिक्कतों की जड़ एक बहुत ही आम लेकिन गहरी गलतफहमी है। हम खुद को वो मान लेते हैं जो हम असल में हैं ही नहीं। एक तरह से ये गलत पहचान का मामला है। तो ये जो मूल गलती है, उसे ग्रंथ में अहंकार का जन्म बताया गया है। लेकिन ये अहंकार कोई विलेन नहीं है, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। होता ये है कि जो शुद्ध चेतना है वो हमारी बुद्धि के साथ मिल जाती है, जिससे मैं की एक सीमित धारणा पैदा हो जाती है। अब इस गलत पहचान को समझने के लिए एक बहुत पुराना और कह सकते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण दिया गया है। जैसे अंधेरे में एक रस्सी को गलती से सांप समझ लेने पर कैसा बेवजह का डर पैदा हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही हम अपने असली स्वरूप को न पहचान कर एक बेवजह की पीड़ा और डर में जीते हैं। वो डर असली नहीं है, वो सिर्फ एक भ्रम है। तो अगर हम वो डरावा सांप नहीं है बल्कि वो शांत रस्सी हैं, तो इस सच का पता कैसे लगाया जाए? इसका तरीका है उन सभी चीजों को एक एक करके हटाना जो हम नहीं हैं। इस रास्ते को नेति नेति कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है ये नहीं, ये नहीं। ये एक तरह की तार्किक छानबीन है जिसमें हम अपने असली स्वरूप पर जो परतें चढ़ी हुई हैं उन्हें एक एक करके हटाते हैं ताकि सच सामने आ सके। इस प्रक्रिया में हम धीरे धीरे अपनी पहचान को शरीर, इंद्रियों, मन और भावनाओं से हटाते जाते हैं। मतलब बाहरी परतों से शुरू करके सबसे भीतरी परतों तक जाते हैं, ये देखने के लिए कि इन सब के पीछे आखिर बचता क्या है। तो जब हम उन सभी परतों को हटा देते हैं जो हम नहीं हैं, जो हमेशा बदलती रहती हैं, तब हम इस यात्रा के सबसे जरूरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, एक महान रहस्योद्घाटन। अपने अनुभव के उन अस्थायी और बदलते हुए पहलुओं को एक तरफ रखने के बाद तो सवाल ये उठता है कि आखिर में बचता क्या है? और इसका जो जवाब है वो सच में हैरान करने वाला है। जो बचता है वही हमारा सच्चा स्वरूप है, जिसकी पहचान इन 9 अद्भुत विशेषताओं के जरिए होती है। ये कोई खालीपन नहीं है, बल्कि एक भरपूर, एक सकारात्मक मौजूदगी है। ये सत है, यानी इसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। ये चित है, यानी ये जड़ नहीं बल्कि शुद्ध ज्ञान है। और ये अनंत है, मतलब ये किसी भी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई सिर्फ मानने वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो खुद वास्तविकता की एक सीधी परिभाषा है। इसे स्वरूप लक्षण कहा जाता है, क्योंकि ये सीधे सीधे बताता है कि हमारा असली स्वरूप क्या है, बिना किसी तुलना या इशारे के। लेकिन ये जो इतना गहरा ज्ञान है, ये एक जीवंत अनुभव में कैसे बदलता है? क्योंकि सिर्फ जान लेना तो काफी नहीं है, इसे जीना कैसे है? तो अगले कदम को समझाने के लिए ग्रंथ में एक बहुत ही शक्तिशाली मेडिकल एनालॉजी दी गई है। ये मन की इस अस्वस्थता, इस गलत पहचान का एक इलाज है। इस लगातार अभ्यास को रसायन कहा गया है, यानी एक ऐसी शक्तिशाली औषधि जो हमारी बुद्धि की प्रयोगशाला में काम करती है। ये सिर्फ जानकारी को नहीं बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व को बदल देती है, और जो समझ है उसे एक गहरे अनुभव में ढाल देती है। तो इस पूरी यात्रा की मंजिल क्या है? इस अवस्था में पहुंचकर आखिर महसूस कैसा होता है? ये यात्रा एक गहरी शांति और स्वतंत्रता की स्थिति में खत्म होती है, जहां साधक अपने भीतर के पसंद नापसंद जैसे राक्षसों को हराकर आत्मराम बन जाता है। यानी वो जो किसी बाहरी चीज में खुशी नहीं ढूंढता, बल्कि अपने ही स्वरूप में आनंदित होता है। इसे एक ऐसी गहरी और शांत अवस्था के रूप में बताया गया है, जहां मन की सारी दौड़-भाग, सारी खोज खत्म हो जाती है। ये अपने आप में पूर्ण होने का एहसास है, जो हर तरह के भेदभाव और द्वैत से परे है। और इस तरह भ्रम से स्पष्टता की ये यात्रा हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं कि जब खुद की ये खोज पूरी हो जाती है तो उसके बाद जीवन कैसा होता है।